दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की और उनके साथ क्या क्या हुआ। अभी मेरी जानकारी में, मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनको इतना कुछ झेलना पड़ा है, ऐसे कि उन्होंने कुछ गलती कर दी हो। उनका पूरा प्रयास था कि कुछ अच्छा हो और उसके लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। ऐसा ही एक किस्सा मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है इससे और ख़तरे में पड़ जाएं वो, लेकिन शायद आने वाले समय में कभी उनको लगेगा तो एक इंटरव्यू करेंगे उनके साथ। उनका सो कॉज नोटिस उनको जो दिया गया था, वो एक प्रतिष्ठित संस्थान में जॉब कर रहे थे, तो उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। उसमें कई सारे चार्ज लगाए गए। एक चार्ज मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके पहले पृष्ठभूमि बताता हूँ कि एक इलीगल रिक्रूटमेंट का मसला था जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। इन्होंने उस किस्से को लेके एक एफआईआर दर्ज कराया। जैसे आप सोचेंगे कि भाई क्या करेंगे, कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व कमीशन ऑफ क्राइम, आपको दिखाई देता है कुछ क्राइम, कोई गलत काम हुआ है, तो आप यही सब दिमाग में आता है कि आप एफआईआर करा सकते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन हो, ये सब हो। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि अगर कोई एफआईआर कराए इस तरह के उसमें, तो संस्थान इसके लिए भी आपको बाहर निकाल सकता है। हालांकि ये सरासर लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट है, लेकिन आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आपको जो करना आप करते रहिए, दौड़ते रहिए, यहाँ वहाँ अदालतों का चक्कर काटिए। और ये घटना भी मोदी सरकार के दौरान हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पहला और जब दूसरी बार आई, दोनों में कहीं ना कहीं करप्शन को इन लोगों ने इशू बनाया। शुचिता को एक बहुत बड़ा इलेक्शन का इनका जो एजेंडा था वो बनाया और कहा कि हम पिछले वालों से बेहतर हैं। तो अब मैं ये आर्टिकल ऑफ चार्ज पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहता है दैट द सेट श्री, एम्प्लॉय का नाम, while functioning in the said capacity during the year 2015 and 2016 had lodged police complaints against 14 officials in then लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन का नाम। दूसरा पैराग्राफ, श्री, एम्प्लॉय का नाम, हैज़ thus indulged in the commission of gross misconduct and activities detrimental in the interest of the corporation and has acted in a manner unbecoming of a corporation employee। इनके कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो कोई क्राइम देखे तो वो कंप्लेन नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर उसे कोई क्राइम दिखाता है तो वो रिपोर्ट करे। इनसे मेरी खुद व्यक्तिगत बात होती रहती है। ये आइडियलिस्ट, इनको लगा कि ऐसा जो इलीगल रिक्रूटमेंट हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को गलत तरीके से आप रिक्रूट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, तो ये जो है देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इन्होंने इसको रिपोर्ट किया, एफआईआर दर्ज कराई। इसकी बात के लिए इनको सज़ा ये मिली कि ऐसे ऐसे आरोप लगा के इनको ही नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है क्योंकि अभी पिछला जो हफ्ता गुजरा है उसमें बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की बात हुई, बहुत सारा होना भी चाहिए, उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई। लेकिन इस तरह के जो एम्प्लॉई हैं, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, खुदा न खास्ता मान लीजिए इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, इनका जो है अपने समाज में इनको जिस तरह से निकाला गया, इनका लाइवलीहुड इनसे छीन लिया गया, अगर ये सुसाइड कर लें तो कौन जिम्मेदार होगा, किसको सज़ा मिलेगी? इस तरह के वाहियात चार्जेस लगा के जिन लोगों ने चार्ज लगाए हैं वही इंक्वायरी कराएंगे। वो इंक्वायरी ऑफिसर भी मिला होगा,
देखा जाए तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक एम्प्लॉय के खिलाफ जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर करना चाहता था। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कौन इंक्वायरी कराएगा? और मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो है, जो कॉरपोरेशन की बात हो रही है, डायरेक्टली पीएमओ के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि मान लीजिए आईआईटीज वगैरह हैं, ये एमएचआरडी के अंतर्गत आते हैं, ये डायरेक्टली पीएमओ के अंतर्गत आता है। मजे की बात ये भी है कि जो एम्प्लॉई ये गुजरात से आते हैं। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ऐसे लोगों को क्यों सताया जा रहा है? आखिर इस अच्छा ये भी देखिए, केवल बात ये नहीं कि एक आदमी का, इसे मैसेज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया आपने? जो भी ये घटना सुनेगा उसको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन में आप रैलियां करते हैं तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भी चौकीदार हूं। जो लोग ऐसी बातों से प्रेरणा लेके वास्तव में चौकीदारी करने निकले, उनको मारा जा रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर इन्होंने एफआईआर करा के क्या गलत किया? इन्होंने तो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का निर्वाह किया। पहले उन्होंने संस्था में बात उठाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इनके पास क्या ऑप्शन बचता था? और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग कि एफआईआर वगैरह का क्या परिणति हुआ, ये भी एक बहुत ही, कभी इनसे चर्चा करूंगा तो मैं, और इनकी अनुमति से ये सारी चीज़ें मैं, अगर ये चाहेंगे पब्लिक में जाए तो मैं बात करूंगा। फ़िलहाल तो मैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं इनका नाम लूँ, इनका कल मर्डर भी हो जाए, इनको मार दिया जाए। तो बड़ा ही दुख होता है जब ऐसी चीज़ें मेरे जानकारी में, और कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ गलत ना हुआ होता तो एक मैं ऐसे लोगों के साथ संपर्क में भी नहीं आता। बड़े सच्चे लोग हैं, इतने ऑनेस्ट लोग हैं कि ऐसे लोगों को अगर ऊंचे पदों पर बैठाया जाए तो देश का किस्मत बदल जाए। मजा लगी फिर कोई गड़बड़ी कर ले, लेकिन ऐसे लोग ऊपर कब पहुंचेंगे? इनको तो आप नीचे से ही निकाल देंगे, इनका तो पदोन्नति तो छोड़ दीजिए, इनको तो आप नौकरी में भी नहीं रखेंगे। वो लोग जो गड़बड़ी किए वो जॉब में बने हुए हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, वो सब कुछ अवार्ड ले रहे हैं। तो मेरा व्यूअर्स से और स्पेशली मोदी जी से आग्रह है कि आप कितनी पॉपुलैरिटी है, आप आए भी हैं, मैं कोई आप ही ने कहा है ना कि आप करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो कृपया ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें। ये केस तो आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप ध्यान दीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराइए। देखिए, न्याय केवल होना ही काफ़ी नहीं है, ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। ये सब घटनाएं क्या बता रही हैं? ये सब घटनाएं ये बता रही हैं कि लोगों का न्याय से कोई के ऊपर आस्था रखना गलत है। इन्होंने तो यही सोचा था ना कि न्याय होगा, ये गए थे एफआईआर कराने। इनके साथ जो इतना अन्याय हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो मैं इस विनती के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो आपने सपने दिखाए थे, कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी जो आपने सपने दिखाए थे, उसी की वजह से ये घटना, इनको जो शो कॉज दिया गया है 2017 की बात है। ध्यान दीजिए, 2015 किस्सा बता रहे हैं कि आपने एफआईआर कराया था। इस तरह से झूठे चीज़ों को लेके लोगों को सताया जा रहा है, आपके कार्यकाल में हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सब लोगों ने, पूरे देश ने आपके ऊपर जो आस्था दिखाई है, इवन बीजेपी का भी देखिए, लोग जाते हैं कहते हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए। वो आप किसी एमपी एमएलए के लिए वोट नहीं मांगते, हर जगह की मोदी, घर घर मोदी। तो आपको लोगों ने जो इतना सम्मान दिया है, ऐसे केसेस ना हो पाए। ये केस तो आपके जो है कार्यालय के उसमें आता है, लगाइए किसी सेक्रेटरी को, क्यों नहीं लगाते? कोई ध्यान देगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल वाहियात चार्ज लगाए गए हैं।
यंग आदमी को ऐसे जो है नौकरी से निकाल देना जो देश की कंट्रीब्यूशन के लिए लगा हुआ है। बड़ा निराशा होती है सब देख के। और जनमानस को भी, इनके साथ इतने वहाँ एम्प्लॉय थे, कितने अच्छे आदमी, कितने लोगों की उन्होंने मदद की, और इनको निकाल दिया गया। उस समय सब शांत, शर्म नहीं आती लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की। जब उनके साथ किसी कुलीग का कुछ हो रहा होता है तो वो कहीं नहीं आते और बातें उनकी सुन लीजिए। एनीवे, तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये दिखाने के लिए लोगों को कि हो क्या रहा है देश में, वो समझें, जानें, सपने में ना रहें। और आशावादी ये है कि ये सब हो रहा है, इसका हमें उपचार खोजना है और कैसे किया जाए, इसमें हम सबको लगना है। धन्यवाद।